तो कल आप लोगों ने मम्मी का रोना धोना देखा ही था। फिर आप लोगों ने बोला अपना रिश्ता ख़राब मत करना, तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू है। आज थोड़ा इनको घुमाने ले आई मैं। पता कितनी बजे 9:30 बजे रात को। मैंने सोचा इनको थोड़ा घुमा लिया जाए। कल मैं इनके लिए कुर्ता लेके आई थी, तो वो कुर्ता बदलने आ गए हम। रात को 9:30 बज रही है। सोचा मैंने प्रमोशन के कपड़े पहन के आ जाती तो कम से कम वीडियो तो बन जाती। इतनी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे। हम आए हैं मॉल के साइड में शॉप है ना, यहाँ से मैंने कुर्ता लिया था मम्मी के लिए, पर वो मम्मी को छोटा लग रहा है। यहाँ से कैसे कूदेंगे अपन? मैं क्या मुश्किलों से लड़ना आता है मुझे, तो मैं सोच रही क्यों ना कूदा जाए। मैं कितनी गोरी लग रही हूँ मम्मी? पता है आप लोगों को एक सच बताएं, हम मुँह भी धो के नहीं आए। नहीं मैं तो धोया था शाम का। नहीं मतलब हाँ अभी तैयार नहीं हो के आए। लिपस्टिक मेबली नहीं जिंदाबाद। तो हम आ गए यहाँ, मैं आपको बताती हूँ। और देखो मम्मी कैसे उठ के आई। मम्मी का जूड़ा तो देखो, जो वो कुर्ते लिए थे मम्मी वो यहाँ से लिए थे। अच्छा। पर आपका चेंज करना तो वहाँ से करना पड़ेगा। चलो मिस्टेक है इसमें। डबल सिलाई करवा देंगे बन जाएगा। ये आपको दूसरी बता दो, इसमें भी नर लेना पड़ेगी। हाँ तो मम्मी शॉपिंग करने आ गई है इयररिंग्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है भाई यहाँ पे। मम्मी 50 साल की हो गई तुम, कैसे ऐसा कवर लोगी? 50 की नहीं भाई मेरे पति ने मेरे को कवर दिलाना छोड़ दिया, इसलिए मैं खुद ही लेने आ गई। अभी लेके जाऊंगी ना तो बोलेंगे कितना महंगा लिया, मैं तो इतना का लिया था। दूसरा बताओ ना, सेम हो जाएगा फिर। तो सेम चलेगा। हाँ तुम फिर मेरा फोन उठा के ले जाओगी। मम्मी चलेगा ना, क्या हो गया? सेम भी हो गया। नहीं फिर वो समझ में भी नहीं आता है। मम्मी ऐसा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए? सॉरी भाई। मम्मी ये वाला भी लगवा के देखो, ग्लास भी लगा। तो हमने थोड़ा सा बिना मतलब का टाइम पास नहीं करा। एक कुर्ता लिया है, बोले बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मैंने सब यहाँ से नहीं लेंगे, बहुत महंगा है। फिर हम लोगों को जो सोचा जूडियो चलते हैं, सोचा मॉल का जूडियो तो 10 बजे तक रहता होगा, लेकिन नहीं, बंद हो गया वो भी। कूड़ा के लिए लेना था कुछ। अब इनको नहीं लेके आऊँगी मैं, अगली बार आऊँगी तो इनको नहीं लेके आऊँगी। सच्ची में अरे देख, सुन तो सही, रानीपुरा में गई थी ना। हाँ। तो वो पोटली मेरे को मतलब अच्छी क्वालिटी की और अच्छी भरी बढ़िया सुंदर लग रही है। कितने 250 रुपए की थी। और यहाँ पे सड़ी पोटली की 550 की मैं डिस्काउंट कर दूँगी आपको चाहिए हो तो। ये पूरी 450 की। मैम आपकी कितनी चाहिए आपको? मतलब तू जाओ उधर, रानीपुरा से ले आऊँगी मैं दर्जनों से। रानीपुरा में कितने की मिलेगी? रानीपुरा में 150 की मिल रही है, जो यहाँ पे 450 की दे रहे हैं, और 150 की मिल रही है। ये सेम क्वालिटी। और जो वहाँ तक तेरे बताऊँगी, मेरे पास एक रखी हुई भी है। हाँ। और जो मैं ना 250 रुपए की लेके आई ना, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। बच्चा हमारा बच्चा घर पे जब उसको छोड़ के आते ना, तो हमको उसकी ज़्यादा ही आ जाती, पता है। और यहाँ पे लेके आते थे ऐसा लो जी। तो कल आपने शॉपिंग वाला देखा, मम्मी और मैं थोड़ा सा मूड फ्रेश करने गए थे, शॉपिंग वगैरह की थोड़ी बहुत। और मम्मी को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगी लगी चीज़ें, तो मम्मी ने बहुत कम ही चीज़ें परचेज़ की वहाँ से। सोचा एक चीज़ आप लोगों को बोल दूँ इस व्लॉग में, ताकि आप लोग भी मतलब जनता भी सेटिस्फाइड हो जाए और सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि देखो आप लोग, मैं एक चीज़ के लिए आई थी, नीतू दीदी के लिए, है ना, जो भी अभी मैटर चल रहा था उन सब चीज़ों में। बाकी मेरा किसी से पर्सनली ना इधर ना उधर, मेरा किसी से कोई पर्सनली इशू है ही नहीं, ना मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी किसी से है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी जितनी जल्दी जनता इस चीज़ को मतलब शांत कर देगी ना, तो चीज़ें मैनेज होने में इजी रहेगा। क्योंकि दोनों ही जो पक्ष हैं उन लोगों को भी चीज़ें मैनेज करने में मुश्किल हो रही है। हर किसी की वीडियो पे एक ही कमेंट। हाँ मैं जानती हूँ कि आप लोगों के दिल में खलबली हुई, एकदम से चीज़ें तो सामने आई, उससे आप लोग रिएक्ट जो आप लोगों ने किया वो आप लोगों का बिल्कुल सही था तरीका। पर अब जब दोनों ही चाहते हैं कि इन चीज़ों को यहीं के यहीं ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग जो मेरे व्लॉग्स में आ रहे हैं, जो मेरी जनता है,
जो मुझे जानती है, जो ये चाह रही है कि मतलब जो पास्ट थी वो सारी चीज़ें निकल कर आए। तो मैं आपको एक बात बोलूँ, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। जो बहुत 2-2.5 साल पुरानी जो बातें हैं, अगर अभी वो चीज़ होगी तो उसका मेरे ख़्याल में कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं निकलता उन चीज़ों को बोलने का, क्योंकि सफ़र दोनों ने ही किया है चीज़ों में। नीतू दीदी ने भी और सारी चीज़ों में, है ना, मैंने भी, नीतू दीदी ने भी, बहुत सारी चीज़ों में, तो हम दोनों ने किया। पर मेरे को लगता नहीं है कि वो चीज़ अब निकालना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं बिल्कुल बताती, पर अभी इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दोनों भी इन चीज़ों से निकल पाएँ। सबके एक इंसान के जो लोग जुड़े हुए थे, सबके वीडियोज़ पे एक ही तरीके के कॉमेंट्स हैं कि ये चीज़ें वो चीज़ें करके, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि अब आप लोग भी चीज़ों से निकलो, अपनी फैमिली को टाइम दोगे। जनता पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, सीरियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। जब हम लोग इतना डिस्टर्ब हुए तो आप लोगों ने तो हर किसी का व्लॉग देखा है, सबकी एक चीज़, इधर की जाके उधर, उधर जाके इधर, सब चीज़ें आप लोगों ने देखी, तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होंगे। तो जो मेरी ऑडियंस है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी फैमिली को टाइम दो, थोड़ा सा मूड फ्रेश करो, इन सब चीज़ों से बाहर आप लोग भी निकलो, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और आप लोग अगर चीज़ों को, मैटर को, पीहू रो रही थी और मम्मी फ़ोन पे बात कर रहे थे, इसलिए मैं चुप हो गई थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि नीतू दीदी कैसी है। तो नीतू दीदी काफ़ी ठीक है, उनके ससुर जी की तबीयत भी ठीक है। वो भी अब नॉर्मल वाली व्लॉगिंग करेंगी और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो आप लोग भी अगर जितना कोशिश होना, जितना उतना आप लोग भी यही कोशिश करो कि इन चीज़ों को, अब आप इस टॉपिक को थोड़ा सा, जितना आप लोग कमेंट्स कम करेंगे ना, तो चीज़ें निकलने में, सभी को निकलने में आसानी होगी। जैसे नीतू दीदी बाहर आ गई, तो सब लोग बाहर आ जाएंगे इन चीज़ों से। आप लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए, आप लोग भी अगर इन सब चीज़ों से निकल जाओगे तो आप लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं खुद भी 3-4 दिन से इतनी डिस्टर्ब चल रही हूँ, मेरी आँखें दिख रही होंगी। फैमिली में भी, फैमिली के भी कुछ मैटर्स हुए थे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने इतना अच्छे कमेंट्स किए मेरे मम्मी के व्लॉग पे कि दीदी आप लोग अपना रिश्ता ख़राब मत करना। कोशिश दुनिया करती है ख़राब करने की, पर डिपेंड हम पे करता है कि हमको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो कल इसीलिए मम्मी को बाहर लेकर गई मार्केट। मैंने उनको बोला चलो थोड़ी देर मूड फ्रेश करके आते हैं। उनका मूड फ्रेश हो गया, पर मेरा नहीं हो पाया था। मैं आज भी थोड़ा सा रोई और फिर ठीक हो गई। तो यही है कि चीज़ों से जब आप निकलने की कोशिश करोगे, आप तभी निकल पाओगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखो, और कोशिश यही करो कि आप लोग भी बाहर आ पाओ और सब लोग इन चीज़ों से बाहर आ पाएँ, क्योंकि सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इन सब चीज़ों से। तो इसी अच्छी चीज़ के साथ मैं चाहूँगी कि मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। और कल, जैसे कि मेरे तो डेली व्लॉगिंग आने लगी है, नीतू दीदी भी काफ़ी जल्दी डेली व्लॉगिंग करने लगेंगी। काफ़ी समझाया मैंने उनको कि जनता आपके लिए बहुत परेशान है, आप जाओ और अपने लिए व्लॉगिंग करो अच्छी अच्छी, क्योंकि सभी लोग अपनी लाइफ में धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। तो वो डिस्टर्ब थी, उनके ससुर जी की तबीयत जैसे कि थोड़ी ख़राब थी, तो वो व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, वो भी अब डेली व्लॉगिंग, जो उनके व्लॉग्स हैं, हंसी मजाक मस्ती, उसी के साथ आपको कमबैक करती हुई दिखेंगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा उनके लिए कंसर्न था कि वो कैसी हैं, उनके घर में सब कुछ कैसा है। तो उनके घर में बहुत सब कुछ ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। ससुर जी की, उनकी तबीयत उनकी भी बहुत ठीक है। मेरी उनकी सासू माँ से भी बात हुई थी, वो भी ठीक है, सब लोग ठीक है। तो मैं चाहूँगी अब आप लोग भी ठीक रहो, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में चले जाओ। चीज़ें काफ़ी एकदम से डिस्टर्ब कर दी थी, आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप लोगों का भी हक बनता है कि अब आप लोग भी अपना मूड फ्रेश करो। और कल से मैं भी, कल देखूंगी यार, एक बहुत अच्छा व्लॉग लेकर के आऊँगी। कल सोचा तो है, पर मैं पहले से बोल देती तो हो नहीं पाता है। तो अगर हो पाया तो जल्दी से लेकर के आऊँगी। पर हाँ, नीतू दीदी भी अब जल्दी से कम बैक करेगी। और आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए आप लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया। वो भी आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया नीतू दीदी को भी। ऐसे ही सबको सपोर्ट दो, ताकि सब लोग चीज़ों से निकल के बाहर आ जाएँ। परेशान सब हैं, दुखी सब है, तो हक सबका बनता है कि सब लोग बाहर आ जाएँ। चीज़ें सभी के साथ हुई है, घर सबका ही टूटा है, घर सबका ही बिखरा है। इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ है। तो सब लोग बाहर आ जाएंगे तो फिर से जो है अच्छी चीज़ें सबके चैनल पे आपको देखने मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नीतू दीदी का भी व्लॉग जल्दी आएगा। बाय बाय।